नमस्कार दोस्तों। हम सबकी नज़रें बॉर्डर के ऊपर हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि युद्ध होगा और होकर रहेगा। मोदी जी अपने स्टाइल से इस युद्ध को करेंगे। मोदी जी ने अभी अभी एक और सीक्रेट वेपन अपना दिखा दिया कि मेरा सीक्रेट वेपन क्या है। कुछ चीज़ें होती हैं जियो पॉलिटिक्स में हमें जोड़नी पड़ती हैं। जब डॉट्स को जोड़ते हैं तो पिक्चर सामने क्लियर होनी शुरू होती है। आज जयशंकर जी ने एक काम किया। यूएसए को उन्होंने स्लैम नहीं किया, गालियां नहीं निकाली, लेकिन यूरोप में बैठकर यूरोप को गालियां फिर निकाल दी कि इनको आहिस्ता आहिस्ता अकल आ रही है कि किसकी साइड लेनी है और किसकी साइड नहीं लेनी। और यही मोदी जी का सीक्रेट वेपन भी है। इसका मतलब है कि हमने अमेरिका के साथ हाथ जोड़ लिया है। अमेरिका को बोल दिया आपको जो चाहिए वो हम करने को तैयार है, लेकिन जो हम करना चाहते हैं उसमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वी डू नॉट वांट योर इंटरफेरेंस। और ये एक सीक्रेट वेपन आपको दिखाई देगा आगे चलकर। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, बाइडेन के साथ बात करना, कोई डील करना हमारे लिए इम्पॉसिबल था, बिकॉज वो श्रूड एक पॉलिटिशियन था। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन के साथ एक ही चीज़ होती है, डील। आप मुझे क्या देते हैं, मेरे से क्या लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की दुखती रग क्या है? उसकी है कि भी डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। ये एक रिपोर्ट आया कि उसका डेफिसिट हर कंट्री के साथ है, यहाँ तक कि पनौती कंट्री पाकिस्तान के साथ भी उनका ट्रेड का डेफिसिट है। यानी कि पाकिस्तान अमेरिका से ज़्यादा पैसे कमाता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उसने अपना जो बिगेस्ट सीक्रेट वेपन था अमेरिका का, टैरिफ, उसने निकाला और उसने सारे एशियन कंट्री, सारे वर्ल्ड के ऊपर टैरिफ लगा दिए। यूरोप के ऊपर और बाकी कंट्रीज़ के ऊपर तो फिर भी उसने ये तो कहते हैं यूटर्न ले लिया, लेकिन बाकी एशियन कंट्रीज़ को उसने छोड़ा नहीं है। और यहीं पर मोदी जी को एक विंडो दिखी कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ, हमें कुछ ना कुछ डोनाल्ड ट्रंप को देना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को बचा सकते हैं। अब हमने भी डील कर लिया है, डील कर लिया अमेरिका के साथ, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ, कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप की एक वो है कि भाई आपके पास एक बार्गेनिंग चिप जिसको होती है टैरिफ गैप की, उसने जब अमेरिका ने खेली, उसने साथ में बोल दिया कि मुझे इक्वल टर्म्स के ऊपर काम चाहिए। जितना तुम मुझे एक्सपोर्ट करते हो उतना मेरे से इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी। दोस्तों, इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनने वाला है इस ग्रेट ट्रेड वॉर के अंदर। अब भारत कर क्या रहा है? हमने क्या किया, उसको बोला ठीक है भाई, आपने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं, ये कैंपेन आपने शुरू किया है, स्पेशली एशिया को डुबोने का काम जो आपने कर दिया, क्योंकि आपको लगता है कि हम आपको एडवांटेज ले रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, अमेरिकन प्रोडक्ट्स को भारत में बेचना शुरू कर दीजिए। हम भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू कर देंगे। भाई आपकी इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म करनी है, हम ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आप सोच कर देखिए, इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में खरीदेगा कौन? और भाई हार्वे जो इनका वो मोटर बाइक है, उसको लेने वाले भारत में कितने लोग हैं? इनकी जो इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, भारत में लेने वाले कितने लोग हैं? हमें तो आदत पड़ी है जो इकोनॉमिक गाड़ी होती है जिसमें एवरेज ज़्यादा आती है। हम तो जापानीज़, कोरियन गाड़ियाँ, भारतीय गाड़ियाँ हम खरीदनी पसंद करते हैं। अमेरिकन गाड़ियाँ तो अमेरिकन को सूट करती हैं, जो कि जिसकी एवरेज होती है 4 या 5 किलोमीटर पर लीटर की। उनको बड़ी बड़े ट्रक, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनको खरीदने की आदत है। मोदी जी को मालूम था कि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं इम्पोर्ट ड्यूटी कम भी कर दूँ, इनके प्रोडक्ट्स मेरे कंट्री में वायबल ही नहीं है। अब देखिए, जो अमेरिका है उसने बड़ी कोशिश करी कि वो जापान में, साउथ कोरिया में अपनी गाड़ियों को बेच दे, नहीं कर पाया। जब वहाँ पर इतनी एडवांस जो इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ पर इनकी गाड़ियाँ बिक नहीं सकती, हमारे पास कैसे बेचेगा? यानी कि बिल्कुल ज़ीरो हो गया इसका सारा का सारा प्लान। और हमने बोल दिया कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे यहाँ पे कुछ बिकना ही नहीं है, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, अमेरिका को था कि आप कुछ तो खरीदिए मेरे से। तो मोदी जी ने बोला खरीद तो मैं लूँगा, तुम्हारे से मैं गैस खरीदना चाहता हूँ, जो तुम्हारे पास गैस है। ये है एलएनजी की एक्सपोर्ट्स, जो पूरी की पूरी डोनाल्ड ट्रंप पूरे एशिया में और पूरे वर्ल्ड में कितनी कितनी एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत की जो परचेजेज हैं एलएनजी की, वो अमेरिका से बहुत कम है। अब हमने भी बोल दिया वी आर हंग्री, हमें भी अपने जो कोल प्लांट्स हैं उसको अब दोबारा से गैस के ऊपर लेके जाना है, ताकि हमारा जो एनर्जी सेक्टर है फ्यूचर के लिए वो सिक्योर हो जाए। हमारे साथ साथ जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, वियतनाम, इन सब ने भी हाँ कर दी है कि हम एलएनजी खरीदने को तैयार हैं। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को सुबह शाम कोई ना कोई गैस निकलती रहती है,
इसलिए अच्छा है कि वो वहाँ पर कुछ ना कुछ करे, हम गैस खरीद लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बदले में हमें भी सिक्योरिटी चाहिए कि अब हमारा जब युद्ध होगा आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। तभी जैसे जैसे हमारी ट्रेड डील्स आगे चलती जा रही हैं, अब देखिए अमेरिका की स्टेटमेंट क्या है, भारत हैज़ द राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स। काम खत्म। वहाँ पर पाकिस्तानी जो पत्रकार आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, वो बार बार बोलते हैं कि आप भारत को क्यों नहीं बोलते कि हमारे से युद्ध ना करें। और भाई आपने 75 साल अपनी जो पाकिस्तानी आवाम है उसको यही बोला कि हम भारत से युद्ध करेंगे और भारत को गज़वे हिंद करेंगे। और जब भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया तो ये बोलते हैं कि ना 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 हमारे से युद्ध मत करना, हमारी तो फटी पड़ी है। ये पाकिस्तान की आर्मी का और अवाम का दोनों का ये हाल है। अब भारत ने क्या किया? भारत ने पहले बोला आपको सीक्रेट वेपन जो था वो है एनर्जी डील जो हमने अमेरिका से कर ली। भी ठीक है, आपका मेरे साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो 40-50 बिलियन डॉलर का है, हम आपसे 40 बिलियन डॉलर का गैस खरीद लेंगे, तेल खरीद लेंगे। और अमेरिका ने बोल दिया कि हम अलास्का से एक नया रूट निकालेंगे जो भारत तक जाएगा, वो जापान को भी वहाँ पर सप्लाई करेगा। इंस्टेड ऑफ कमिंग फ्रॉम पैनामा कनाल जहाँ से लंबा पड़ता है रूट, हम अलास्का से सीधा जापान, कोरिया, भारत हम गैस भेजने को तैयार हैं। दोस्तों 44 बिलियन डॉलर्स की गैस अब हम अलास्का से खरीदने वाले हैं। और ये डील ऑलमोस्ट पक्की हो गई है कि भाई आपकी चुप्पी चाहिए, कोई भी पाकिस्तान की फेवर की स्टेटमेंट नहीं चाहिए। रीज़न भी, अगर अमेरिका उसकी फेवर करता है तो बहुत और कंट्रीज़ हैं, तो यूरोप की, यूके है, जितने वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये सारा पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। आज अगर हमने पाकिस्तान को आइसोलेट करना है पूरे दुनिया में तो उसका तरीका यही था कि हम अपना सीक्रेट वेपन लगा लें, और सीक्रेट वेपन है अमेरिका से डील। रशिया हमारी सपोर्ट करेगा ये हमें लगता है, लेकिन जब वर्ल्ड में जब वॉर शुरू होते हैं कौन आपके साथ खड़ा होगा कौन नहीं खड़ा होगा, ये आप यूक्रेन से पूछ कर देखिए। उसको बड़ी एश्योरेंसेस थी यूरोप से कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। मरा कौन? यूक्रेनियंस। आज भी दुनिया हमें बोल रही है हम आपके साथ हैं, लेकिन ये दुनिया दोस्ती की और दुश्मनी की है ही नहीं, ये है लेना और देना। आप मुझे क्या देते हैं और क्या लेते हैं। जब हमें एक गेम को समझ आ गया कि ये दुनिया सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है, हमने भी डील कर ली। मैं कहता हूँ बेशक हम कह सकते हैं कि अमेरिका एक राक्षस है, लेकिन हमने राक्षस से डील कर ली कि हमने एक बहुत बड़ा एक जिसको बोलते ये रावण जो हमारे साथ में बैठा है, इसको अब धुन्नी में मार के इसका वध करना है हमेशा के लिए। उसी के लिए हमें अमेरिका जैसे दानव के साथ हमें हाथ जोड़ने पड़े, और यही हमारा सीक्रेट वेपन भी है। एज फार एज जापान, कोरिया, ताइवान ये सब बोल रहे हैं हम भी जैसे भारत डील कर रहा है अमेरिका के साथ, उसी लाइंस पे हम भी डील करने को तैयार है। दोस्तों भारत की इन्वॉल्वमेंट इतनी स्ट्रेटेजिक हो गई है इस सारी डील के अंदर। जैसे हमने बोल दिया गाड़ियाँ खरीद लेंगे, अलास्का से डील हम कर लेंगे, लेकिन हमने साथ में अपनी इकॉनमी को भी बचा के रखा। वो कैसे? अमेरिका ने बोला कि भाई मेरे पास यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा होती है, मेरी पॉपुलेशन बहुत कम है, क्योंकि अमेरिका का साइज़ बहुत बड़ा है और एग्रीकल्चर वहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस है, प्रोडक्शन हाई होती है। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे राइस, मेरा वीट, मेरा कॉर्न मेरा खरीदना शुरू कीजिए। भारत ने बोल दिया एक्सेप्ट दिस, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। जापान है, साउथ कोरिया है, इन सब ने बोल दिया कि ठीक है जी, आपने बोला राइस खरीद लेते हैं, हम खरीद लेंगे। जबकि जापान के अंदर अमेरिकन राइस को इंपोर्ट करने के ऊपर ड्यूटी 700% है। उसके बाद भी जापान अमेरिका से राइस को खरीदता है अपने, क्योंकि उसके पास खुद के पास प्रोड्यूस नहीं है। हमारी ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो हमने बोल दिया नहीं जी हम कर लेंगे, आपको चाहिए। ये देखिए इनकी जो वो है वो दिखा रही थी, इनकी जो स्पोक्स पर्सन है अमेरिका की, कि कितना कितना राइस वो कर रही हैं, और यूएस के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जापान, साउथ कोरिया, ताइवान ये सब के साथ बढ़ने वाले हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। हमने वहाँ पे बोल दिया हमारा ट्रेड डेफिसिट की बात थी, आपकी जो यूनिक कार मार्केट है उसको ओपन करने की बात थी, हम करने को तैयार हैं। बेशक वो 2 किलोमीटर पर लीटर चले, जिसको खरीदना खरीद लेगा, लेकिन हम अपनी मार्केट को बचाने के लिए हम राइस वॉर के अंदर नहीं जाएंगे, हम फूड पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करेंगे। वी आर वेरी वेरी क्लियर कि आपको जो बेचना है हम खरीदने को तैयार हैं, बट अपनी कंट्री को बचा कर फिर हम काम करेंगे। तो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं
दैट शोज कि हमने बहुत डीपली कहीं ना कहीं जाकर यूएसए की जो दुखती रग है कि $40 बिलियन का डेफिसिट है, उसको हमने एक तरह से टूल की तरह यूज़ किया, लीवर की तरह यूज़ किया कि भाई इसको तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। हम जो आज की डेट में जो गैस है वो क्या कहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं कतर से। कतर हमें आंखें दिखाता है हर रोज़, आपको मालूम है, हमेशा उग्रवादियों के साथ वो खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसको बैलेंस करने के लिए भी हमने अमेरिका से डील कर ली कि गैस आपसे ले लेंगे, इससे कतर भी लाइन पे आ गया। और आपको मालूम है उसका अमीर अभी कुछ महीने पहले हमारे पास आके भी गया है, लास्ट मंथ वो आकर गया था कि मेरे से गैस खरीदनी बंद मत करना, बिकॉज दे आर द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ गैस टू अस। और इतना बड़ा सप्लायर ढूंढने के लिए पसीने निकल जाएंगे कतर के, और इसलिए हमने भी उसके कान कतर दिए, और कतरने के बाद हमने अमेरिका से डील कर ली। अब आखिरी पॉइंट है शिप बिल्डिंग। अमेरिका चाहता है कि उसकी जो शिप बिल्डिंग जो नंबर 1 थी दुनिया में, आज जिसको बोलते हैं 10th या 12th नंबर पे है दुनिया में। नंबर 1 2 कंट्रीज़ हैं, साउथ कोरिया और जापान। वो डोमिनेट करते हैं जो ग्लोबल शिप बिल्डिंग का सीन है। यूएसए अब बहुत पीछे रह गया। अब वो कह रहा है कि भाई मुझे अपनी अमेरिकन शिप यार्ड्स को दोबारा से शिप्स के साथ भरना है। उसने एशिया को अप्रोच करना शुरू किया है कि आप मुझे शिप्स बना के दीजिए और अपनी शिप बिल्डिंग फैक्ट्रीज आप अमेरिका में लगाइए। साउथ कोरिया और जापान दोनों ने हाँ कर दी है। उन्होंने बोल दिया ठीक है जी, आपको शिप बिल्डिंग चाहिए हम कर देंगे, लेकिन इसमें भारत की एंट्री भी हो गई है। आपको मालूम है ऑलरेडी शिप बिल्डिंग का काम भारत में बहुत तेज़ी से पिछले 10 सालों में मोदी जी ने करके दिया। अब इवन कि रशिया को जो आइस ब्रेकिंग शिप्स चाहिए होती हैं वो भारत से बन के जाती हैं। हम अपनी शिप्स भी खुद बना रहे हैं आज की डेट पे। पेंटागन यानी कि अमेरिका वांट्स शिप्स फास्ट रिलायबल, लेकिन बनी होनी चाहिए अपनी अलाइज के साथ। जापान, कोरिया, भारत, ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो अलाइज हैं अमेरिका के, और हमने भी बोल दिया वी आर रेडी टू कोलैबोरेट विद यू इन शिप बिल्डिंग। और आपके जो लेकिन अगर शिप बिल्डिंग में जाना पड़ेगा तो हमें आपका जो डिफेंस है उसमें एक्सेस चाहिए। भारत ने अमेरिकन शिप बिल्डिंग का जो डिफेंस सेक्टर है उसका एक्सेस मांग लिया है। यानी कि अब ये जो ट्रेड बैलेंस है ये इस तरह से पूरा होगा, गैस से एंड मिलिट्री डील से, वो भी नेवी की। यानी कि उनकी शिप्स हम बनाएंगे। जब शिप्स बनाएंगे तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने लगाई हैं, कौन सी लगाने वाले हैं, वो सारा कुछ हमारे साथ शेयर होगा। यानी कि हमारी जो शिप बिल्डिंग है वो भी अपग्रेड होने वाली है। अब आपको लगेगा यार ये सारा कुछ जो है वो तो ठीक है, लेकिन शिप बिल्डिंग तो 10 साल लगेंगे। आज हमें क्या फ़ायदा है जब पाकिस्तान से युद्ध होने वाला है? दोस्तों, फ़ायदा ये है अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि क्लोज डोर्स के अंदर हमारी जो ट्रम्प के साथ डील हुई है कि आप जो ये चाहते हैं कि बैलेंस पूरा हो, इसको जैसे हमने ब्यूटीफुली यूज़ किया है वो देखने वाला होगा। और मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर तो किताबें लिखनी चाहिए कि मोदी जी ने एक जिसको बोलते हैं विपता का टाइम था कि हमारे ऊपर इतना टैरिफ लग गया, हमारा सारा एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ बिल्कुल ज़ीरो हो सकता था। हमने भी नेगोशिएट ऐसे किया है, दुश्मन को भी चित कर दिया, और अपना फ्यूचर जो इंडस्ट्री है शिप बिल्डिंग की उसे भी हमने सिक्योर कर लिया। अब हमारे ये चीज़ें देखने के बाद ताइवान, साउथ कोरिया, जापान वो भी कूद गए हैं। अदानी ने ऑलरेडी पेशकश कर दी है कि वो $10-20 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करने को तैयार है। यानी कि ट्रम्प को ट्रेड की सिक्योरिटी चाहिए थी, हमने दे दी। उसको गैस बेचनी थी, हमने खरीद ली। वो वेपन्स बेचने को तैयार है, हम लेने को तैयार हैं। उन्होंने बोला गाड़ियाँ खरीद लो, हम गाड़ियाँ खरीदने को तैयार हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचने को बोला, उसने खरीदने को बोला, हमने बोला हम नहीं करेंगे। यानी कि वी आर वॉकिंग अ वेरी फाइन लाइन विद अमेरिका। स्ट्रॉन्ग टाइज भी बना ली हमने यूएसए के साथ, ट्रेड डेफिसिट को भी कम करने का हमने पूरा प्लान बना लिया है। नाउ व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स अ न्यू ग्लोबल गेम, जहाँ पर ट्रेड, एनर्जी, डिफेंस, डिप्लोमेसी ये सब मर्ज होंगे बैटलफील्ड के अंदर। जब हमारा युद्ध होगा पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, ये होकर रहेगा, क्योंकि ये अब सर्वाइवल की लड़ाई है। इसमें ये सारी चीज़ें ट्रेड, एनर्जी, डिफेंस, डिप्लोमेसी ये सारी मर्ज होकर एक ताकत बनकर आएंगी भारत के पीछे। और ये है मोदी जी का प्लान और मोदी जी का सीक्रेट वेपन।
हम आज की डेट में साइलेंट स्पेक्टेटर बनकर ये नहीं देख सकते कि अमेरिका हमारे ऊपर इतना जुल्म ढा रहा है, हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, अस्सी की करिए, जैसे चाइना का आज की डेट में हाल है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, या आंखें दिखाने के लिए ये लगे हुए हैं, यहाँ पर सोशल मीडिया भरा हुआ है कि हम जीत रहे हैं। हो सकता है ये जीत भी रहे हो, वो वक्त बताएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हु इज़ विनिंग, टाइम विल टेल। लेकिन जैसे हमने एलएनजी की अपनी जो रिक्वायरमेंट्स थी अमेरिका के साथ खरीद कर, हमने एक पार्टनरशिप बना लिया उनके साथ, शिप बिल्डिंग का, डिफेंस पार्टनरशिप्स हैं, एलएनजी की चीज़ें हैं, हमने डिफेंस की सिक्योरिटी ले ली, शिप बिल्डिंग की हमारी कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज होने वाली हैं, और जो हमारी गैस के ऊपर डिपेंडेंसी थी कतर जैसी कंट्री का, वो भी खत्म हो गया। यानी कि हम अपने कोर सेक्टर्स को कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर रहे। हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ही रहेगी। एग्रीकल्चर को हमने ठंडे बस्ते में नहीं डाला। वी हैव सेड डू नॉट टच दिस। आप अगर टफ हैं तो वी आर इवन मोर टफर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भी था कि मोदी इज़ रियली अ वेरी टफ नेगोशिएटर। अब हमने जो हिस्ट्री में करते थे, हमने एम्पायर्स के साथ डील करी है, और वो दोबारा से हम वही काम करने वाले हैं। एम्पायर्स के साथ हम डील करने वाले हैं। अब मैं एम्पायर्स की बात क्यों कर रहा हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया था पहले भी कि आगे जाकर ये 200 कंट्रीज जो हैं ये मर्ज हो जाएंगी, ये मर्ज होकर एम्पायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। अखंड भारत की बात हमने बोली, अखंड या एक्सपेंडेड इजराइल की बात हो रही है, एक्सटेंडेड अमेरिका की बात हो रही है, चाइना अपने आप को एक्सपैंड करने की ऑलरेडी प्लानिंग कर चुका है। यानी कि ये सारी सिविलाइजेशंस ये एक्सपैंड करने की बात बोलती हैं। तुर्की बोलता है कि मैंने तुर्कमेनिस्तान बनाना है बड़े वाला। तो ये जितना भी सारा चीज़ देख रहे हैं कि 5 या 6 आपको पावर सेंटर्स दिखेंगे, अमेरिका, रशिया, यूरोप, चाइना, भारत, ये 5 हैं। और ये छोटी छोटी कंट्रीज ये मर्ज होकर अखंड भारत, अखंड अमेरिका, अखंड रशिया, अखंड चाइना ये दिखता हुआ आपको दिखाई देगा। और इसलिए पहले भी ऐसे ही होता था। सम्राट, हम बोलते थे सम्राट अशोक, वो दुनिया में जो दूसरे सम्राट थे उनके साथ वो डील करते थे, वेयर दे यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, कि आप अपने मुल्क में, अपने कंट्री में, आप अपने रियासत में आप तरक्की करिए, हम अपने कंट्री में करेंगे, एंड वी विल सपोर्ट ईच अदर ऑल्सो। वही काम दोबारा से अब होना शुरू हो गया, जिस तरह से हमने सीक्रेट वेपन को यूज़ किया है अमेरिका के साथ। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू लर्न फ्रॉम मोदी जी, कि जैसे हमने अपने आप को बोल दिया कि नाउ वी आर अ ह्यूज एम्पायर इन मेकिंग। अभी बने नहीं है, अमेरिका भी लगा है एम्पायर बनाने के लिए, कभी ग्रीनलैंड, कभी कनाडा, कभी मैक्सिको, उसको सब कुछ अपने कब्जे में करना है। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेम थिंग। दोस्तों, वी आर नाउ बार्गनिंग फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट इन फियर, जैसे राहुल गांधी और मनमोहन सिंह और पोल डांसर सोनिया गांधी करती थी। अब हमारे अंदर फियर है ही नहीं। नाउ वी बार्गेन फ्रॉम द पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेटेजिक चीज़ों को देखकर वी प्लान, वी एग्जीक्यूट, और दुनिया को अपने कब्जे में भी और अपने कदमों में भी लेके आने की अब हमारे अंदर पावर आ गई है। जब से लास्ट 10 सालों में मैंने मोदी जी गवर्नमेंट को काम करते देखा है, एंड दिस इज़ व्हाट गिव्स मी इमेंस प्लेजर। अब आप देखिए, आगे जाकर आप देखेंगे कि पाकिस्तान को और आइसोलेट किया जाएगा। पावल तो वो हो ही रहा है, अभी भी बावला हुआ पड़ा है कि कब मोदी जी अटैक करेंगे। आज भी उन्होंने, मोदी जी ने, जो हमारे एयर चीफ हैं उनके साथ मीटिंग करी है, कल नेवी वालों से करी थी, परसों डिफेंस वालों से करी थी, उसके पहले डिफेंस मिनिस्टर से बात करी थी। कभी कि रोज़ मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन युद्ध आपको कहीं भी दिखाई नहीं देता। उसका रीज़न है, युद्ध मोदी जी लड़ कहीं और रहे हैं, और आपको, आपकी जो नज़रें हैं, दुनिया की नज़रें हैं, वो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर टिका के रख दी हैं। लेकिन युद्ध मुझे लगता है मोदी जी ऑलरेडी जीत चुके हैं या जीतने की कगार पर हैं। इसके ऊपर किसी और दिन। थैंक यू। जय सिया राम।